हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर जिसका नाम है दी हैग ड्राइवर। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं सिंक्लेयर लेविस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्टोरी है हमारी हैग ड्राइवर, इसके राइटर हैं हमारे सिंक्लेयर लेविस और ये एक इंसान के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है ओलिवर लटकिंस। वो एक विटनेस होता है एक केस में, एक गवाह होता है केस में, लेकिन वो गवाही देने से जो है मना कर देता है। फिर एक यंग लॉयर होता है, यानी कि जो हमारे नरेटर होते हैं वो भी इस स्टोरी में इन्वॉल्व हैं और उनको ड्यूटी दी जाती है कि वो ओलिवर लटकिंस को जो है ढूंढे और उसको गवाह के रूप में लेकर आए। फिर जब जो हमारे नरेटर है, जो लॉयर है, वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढ रहे होते हैं, तब वो एक हैग ड्राइवर से मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और चीयरफुल होता है। जो हैग ड्राइवर, हैग का मतलब होता है कार्ट, तो जो कार्ट ड्राइवर होता है वो हमारे लॉयर को जो है अपने कार्ट में बिठाकर जो है पूरे विलेज में घुमाता है जिससे कि वो लटकिन को ढूंढ पाए, लेकिन वो दोनों उसको ढूंढने में जो है असफल हो जाते हैं। फिर बाद में जो है, जो लॉयर है उसको पता चलता है कि जो हैग ड्राइवर था, जो कार ड्राइवर था, वो ही ओलिवर लटकिंस होता है। तो जो यंग लॉयर होता है वो सबके हंसने का एक ज़रिया बन जाता है, सबके जोक का एक ज़रिया बन जाता है। तो चलिए इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहले कैरेक्टर है हमारे नरेटर। जो नरेटर हैं वो एक यंग लॉयर है जो जिनका जो हमारे ओलिवर लटकिंस जो है वो एक हैग ड्राइवर बनकर उनका बुद्धू बना देते हैं, उनका पागल बना देते हैं। फिर सेकंड कैरेक्टर है हमारे ओलिवर लटकिंस। अब जो ओलिवर है वो एक डिसऑनेस्ट मैन है, मतलब ईमानदार नहीं है वो, और वो दूसरों को ट्रिक करता है। और जो हमारे ओलिवर लटकिन है वो एक ग्रेट स्टोरी टेलर है, मतलब वो कहानियाँ जो हैं बिल्कुल एकदम से बना लेते हैं, एट द स्पॉट बना लेते हैं। और जब जो हमारे लॉयर होते हैं, जब वो उनके सामने पहुंचते हैं तो वो ओलिवर लटकिंस की बजाय अपना नाम बिल मैग्नूसन बताते हैं जिससे कि वो लॉयर को बुद्धू बना सके, उसका पागल बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। The narrator completed his graduation in law and joined a big firm as a junior assistant clerk. अब जो नरेटर होते हैं, हमारे जो यंग लॉयर होते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन इन लॉ को पूरी कर लेते हैं और एक एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की जॉब करने लग जाते हैं। He was given the dirty and dangerous job of serving summons. अब उन्हें एक ड्यूटी दी जाती है और वो बहुत ख़तरनाक ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी क्या होती है कि उन्हें समन्स को ढूंढना पड़ेगा, यानी कि मतलब उनको समन्स को ढूंढकर उन्हें कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। समन्स का मतलब होता है गवाह, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो उनको गवाहों को ढूंढकर जो है कोर्ट में पेश करना होगा। He gets an opportunity to go to a village to serve summons. अब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लड़के को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक गांव में जाए और समन्स को ढूंढे। A helpful hag driver at the station offers to take him in his cart and find Lutkins. अब जो हमारे लॉयर होते हैं, जब वो उस गांव में पहुंचते हैं तो स्टेशन पर एक हेल्पफुल हैग ड्राइवर उनको मिलता है। हैग ड्राइवर यानी कि कार ड्राइवर उनको मिलता है जो कि उनको एक ऑफ़र देता है कि वो उसको अपनी कार्ट में बिठाकर ले जाएगा और लटकिंस को ढूंढने में मदद करेगा। The driver takes him around the village in search of Lutkins but is unable to find him. अब जो ड्राइवर होता है वो हमारे लॉयर को जो है अपनी कार्ट में बिठाकर और पूरे विलेज में घुमाता है जिससे कि वो लटकिंस को ढूंढ सके, लेकिन वो असफल होते हैं उसको ढूंढने में। He shows him the village and describes the county life. अब जो हमारे हैग ड्राइवर होते हैं वो लॉयर को उस विलेज के बारे में बताते हैं जहाँ पर वो गए होते हैं। They do not find Lutkins, but the lawyer is very happy to find such a friendly and helpful man. उन्हें जो हमारे लॉयर होते हैं, जो हमारे नरेटर होते हैं, उनको लटकिन तो नहीं मिलता, लेकिन लॉयर जो होता है उनको एक अच्छा और हेल्पफुल दोस्त मिल जाता है जो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। They visit Lutkins home and meet his mother who frightens them away. अब जो हैग ड्राइवर होता है और जो लटकिन होता है, जो हैग ड्राइवर होता है और हमारे लॉयर होते हैं, वो लटकिन के घर पर जाते हैं और उसकी मदर से, उसकी माँ से जो है मिलते हैं।
और जो लटकिन की मम्मी होती है, जो उनकी मदर होती है, वो उनको वहाँ से भगा देती है। द लॉयर एंड्स अप पेइंग फॉर 6 आवर्स टू द हेड ड्राइवर। अब जो लॉयर होता है वो अब क्योंकि उसे लटकिन तो मिलता नहीं है, तो अब वो सोचता है कि अब वो गाँव में रहकर क्या करेगा, तो वो हेड ड्राइवर के साथ घूमना बंद कर देता है। He turns to the city. His chief is angry at his failure to find लटकिन्स। अब वो वहाँ हेड ड्राइवर के साथ घूमना बंद कर देता है, सर्चिंग बंद कर देता है लटकिन्स की, और वो अपनी सिटी में वापस आ जाता है। और जब वो अपनी चीफ को बताता है अपने फेलियर के बारे में, तो जो उसके चीफ होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि तुमने लटकिन्स को क्यों नहीं ढूंढा, तुम उसको कैसे नहीं ढूंढ पाए। द चीफ सेंड्स द लॉयर बैक द नेक्स्ट डे विद अ मैन हु नोज लटकिन्स। अब जो चीफ होता है वो अगले दिन फिर से लॉयर को एक पर्सन के साथ भेजता है जो कि लटकिन को जानता है। द लॉयर शोज हिम द हेल्पफुल हेड ड्राइवर। अब जो लॉयर होता है, जो उसके साथ कंपेनियन होता है, जिसको चीफ ने भेजा होता है, तो उसको उस हेल्पफुल हेड ड्राइवर को दिखाता है कि ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल हेड ड्राइवर है जिसने मेरी पिछली बार मदद की थी। His companion tells him that the hack driver was Oliver Lutkins himself. अब जो उसका कंपेनियन होता है वो हमारे लॉयर को बताता है, हमारे नरेटर को बताते हैं कि बुद्धू, ये जो हमारे हैक ड्राइवर हैं, ये जो हमारी कार ड्राइवर है, यही तो ऑलिवर लटकिंस है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। The lawyer feels embarrassed and unhappy when he serves summons to a laughing Oliver Lutkins. अब जो लॉयर होता है वो ये बात जानकर कि हैक ड्राइवर के साथ वो इतना घूमा और वो ऑलिवर उसी की तलाश में उसी के साथ घूम रहा था, बताओ। तो इस चीज़ की वजह से जो हमारे लॉयर होते हैं, जो हमारे नरेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा नाखुश महसूस करते हैं, और वो सबके हंसने के लिए, सबके हंसने का एक ज़रिया बन जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।